आज के डेट में सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान यानी SWP काफ़ी पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट होता जा रहा है। ऐसे रिटेल इन्वेस्टर जिनका रेगुलर इनकम सैलरी से या फिर बिजनेस से बंद हो चुका है, मतलब कि स्पेशली रिटायर्ड पर्सन के लिए, उनके लिए ये स्कीम काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि एक मुश्त पैसा वो इन्वेस्ट करके लाइफ टाइम यहाँ से पैसा विड्रॉ ले सकते हैं और उनका पैसा कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ऐसे सोशल मीडिया साइट्स पर कई बार आपको वीडियोस देखने को मिले होंगे जिसमें यह बताया जाता है कि आप एक मुश्त पैसा इन्वेस्ट करिए और पर महीने आप इतना रुपया निकाल सकते हैं और आपका पैसा कभी ख़त्म नहीं होगा बल्कि और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। एक प्रैक्टिकल कैलकुलेशन के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक मुश्त पैसा किसी व्यक्ति ने 20 लाख रुपया इन्वेस्ट किया और इस 20 लाख का अगर वो 10,000 रुपया हर महीने निकालता है और अगर उसको जिस भी म्यूचुअल फंड से वो SWP करता है 12% का एक्सपेक्टेड रिटर्न देखने को मिले और 20 वर्षों तक इसे ये कंटिन्यू रखता है, तो टोटल जो उसका इन्वेस्टमेंट था वो था 20 लाख रुपया और हर एक महीने 10-10 हज़ार करके इन 20 वर्षों में उसने 24 लाख रुपया निकाल लिया और अभी भी उसका कॉर्पस जो है वो 1 करोड़ 1 लाख के आसपास बचा हुआ है। आपके मन में शंका होगी कि उसका इन्वेस्टमेंट तो केवल 20 लाख था और 24 लाख वो ऑलरेडी निकाल चुका है, तो 1 करोड़ कैसे पहुंच गया? इसके पीछे का रीज़न जो है वो जो 12% उसको रिटर्न मिल रहा है और महीने का वो केवल 0.5% निकाला है। अगर महीने का 0.5 निकाला है तो साल का कितना हो जाएगा? एक महीने में 0.5 निकाला है और एक साल में टोटल 12 महीने होते हैं तो टोटल 6% निकाल रहा है। मतलब कि उसको साल भर में 12% उसका पैसा बढ़ रहा है और उसमें से केवल 6% वो पैसा निकाल रहा है। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए एक बाल्टी है, ऊपर से एक नल लगा हुआ है और नल की स्पीड मान लेते हैं कि x है और इस बाल्टी में भी एक नल लगा हुआ है जो कि पानी को खाली करने का काम कर रहा है और इसका जो स्पीड है वो x/2 है। मतलब कि जितना स्पीड से इसमें पानी आया उसका केवल आधा ही पानी निकाला गया, तो ये क्या करेगा? ये बाल्टी को भरने का काम करेगा। क्यों? क्योंकि जितना स्पीड से आ रहा है उसका आधा ही केवल पानी निकला, आधा स्पीड अभी भी इस बाल्टी को लगातार भरने का काम करेगा। यही SWP में कॉन्सेप्ट होता है। आपको साल भर में आपका पैसा 12% के हिसाब से ग्रो कर रहा है और आपने साल भर में केवल 6% निकाला, तो जो रिमेनिंग 6% है वो आपके पैसे को ग्रो करने का काम कर रहा है। इसी वजह से जितना इन्वेस्टमेंट था आपका उससे ज़्यादा निकालने के बावजूद भी आपका पैसा 5 गुना से भी ज़्यादा हो चुका है। ये तो चलिए हम लोग कैलकुलेशन के माध्यम से ये चीज़ें समझते हैं, लेकिन कई बार हमारे माइंड में ये कॉन्सेप्ट आता है कि ये चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे है। मान लेते हैं कि किसी ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया, तो म्यूचुअल फंड में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको क्या मिलते हैं? यूनिट्स मिलते हैं। और जब भी हम SWP के माध्यम से या फिर नॉर्मल जब रिडीम करते हैं तो इन्हीं यूनिट्स में से कुछ यूनिट, जितना भी हम पैसा निकालेंगे उसके हिसाब से कुछ यूनिट सेल करके जो AMC होती है वो हमारे बैंक अकाउंट में पैसे को क्रेडिट करती है। अब जब हमारे पास यूनिट की संख्या कांस्टेंट है जो कि बढ़ नहीं सकती, ये बिल्कुल कांस्टेंट है, बढ़ नहीं सकती बल्कि हर महीने निकलने से घटती ही रह रही है, तो कभी ना कभी तो एक समय आएगा ना कि जब ये यूनिट की संख्या 0 हो जाएगी और हमारा पैसा 0 हो जाएगा। तो क्या ये चीज़ें जो कैलकुलेशन में बताई जाती है कि हमारा पैसा 20 लाख से बढ़ करके 1 करोड़ बन गया, क्या ये चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल है? इसी के रिगार्डिंग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे और इस वीडियो के बाद से SWP को लेकर के जो भी मन में आपकी शंका होगी कि कैसे ये पैसा मिलता है, कैसे पैसा बढ़ जाता है, यूनिट खत्म क्यों नहीं होते हैं, ऐसे तमाम प्रश्नों का जवाब डिटेल में इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे फैक्ट और डेटा के साथ। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। SWP का कॉन्सेप्ट और क्लियर तरीके से समझने के लिए हमें एक हाइपोथेटिकल डेटा की मदद लेनी पड़ेगी। मान लेते हैं कि कोई एक रिटेल इन्वेस्टर है A, जिसने एक मुश्त पैसा 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, ठीक है, और इन्होंने XYZ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया और जिस दिन इन्होंने एक मुश्त पैसा निवेश किया उस दिन उस म्यूचुअल फंड का NAV जो था वो 500 रुपया चल रहा था। मान लेते हैं कि टोटल इनका इन्वेस्टमेंट 1 लाख हो गया और कितने यूनिट इनको अलॉट होंगे वो कैसे कैलकुलेट होगा? टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ दैट म्यूचुअल फंड, जिसे हम NAV बोलते हैं, यानी कि 500 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। उसके बाद से देखिए 5 से इसको काटते हैं तो 5 दूनी 10 और ये 2 जीरो और लग जाएगा। टोटल नंबर ऑफ यूनिट जो कि उस रिटेल इन्वेस्टर को अलॉट हुआ वो 200 यूनिट अलॉट हो गया। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप SWP करते हैं तो आपको स्टेबल फंड में करना चाहिए, जहां पर हमें भले रिटर्न थोड़ा कम मिले लेकिन फंड काफ़ी वोलेटाइल ना हो, क्योंकि जब भी आप पैसा निकाल रहे हैं यहाँ पर आपको पैसा आप डालना नहीं है, आप लाइफ टाइम यहाँ से पैसा निकाल रहे हैं। यानी कि अगर आपका पैसा म्यूचुअल फंड काफ़ी वोलेटाइल होगा तो मार्केट करेक्शन में ये तेज़ी से नीचे गिरेगा और आप ऑलरेडी पैसा निकाल रहे हैं तो ये और ज़्यादा आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। वहीं पर अगर एक कम वोलेटाइल फंड होगा यानी ज़्यादा स्टेबल फंड होगा तो मार्केट वोलेटिलिटी में वो आपको डाउन साइड प्रोटेक्शन देते हुए कम गिरेगा।
भले आपको मार्केट रैली में अच्छा रिटर्न, बहुत अच्छा रिटर्न ना दे, 20% 22% का रिटर्न ना दे, लेकिन एवरेज रिटर्न दे, 12% के आसपास दे, लेकिन मार्केट करेक्शन में आपको डाउन साइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, क्योंकि आप लगातार पैसा निकाल रहे होंगे। तो यहाँ पर चूंकि हमने देखा कि 12% अगर हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न देखने को मिल रहा है, तो 12% का आधा ही हम निकाल रहे हैं साल भर का। 12% हमें सालाना मिल रहा है, तो हम साल भर का केवल 6% निकाल रहे हैं। जब साल भर का 6%, तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो 0.5% निकलेगा। अब जब 0.5% जो हमारा निकलेगा, वो कैसे हमें पैसा मिलेगा? वो पैसा हमें मिलता है, जैसे टोटल हमारा कॉर्पस 1 लाख का था, तो 1 लाख का हम 0.5% निकालेंगे। ठीक है, 1 लाख का 0.5%, जो कि वैल्यू आता है आपका 500। कितना? 500 आता है। यहां तक क्लियर हो गया? अब मैं ये मान करके चल रहा हूं कि जिस दिन आपने निवेश किया उसके अगले महीने से ही आप पैसा निकालने लगे, और मान लेते हैं कि उसके अगले महीने में भी एनएवी जो था वो 500 रुपये का था। मैं ये मान करके चल रहा हूं कि इस म्यूचुअल फंड में कोई भी रिटर्न आया ही नहीं, बिल्कुल भी रिटर्न नहीं आया। मतलब कि जितना फंड में आपने निवेश किया था, उतने ही रुपए पर एनएवी लगातार बनी हुई है। तो अगर आपका रिटर्न नहीं मिल रहा है, फिर भी ये पैसा अगर आप 0.5% निकालते हैं, तो भी ये पैसा जो है आपका वो 16.67 साल तक चलता रहेगा, और इतने साल तक आप लगातार पैसा निकालते रहेंगे, कभी भी आपका पैसा खत्म नहीं होगा। कितने साल? 16.67 साल तक। अब ये कैसे होता है, इसको पहले समझते हैं। देखिए, ये एक जनरल मैथमेटिक्स है। जब आप 500 रुपया एनएवी है और आप महीने का 0.5% निकाल रहे हैं, 1 लाख का 0.5% 500 रुपये होता है, यानी कि 500 रुपये निकालने के लिए आपको कितने यूनिट निकालना होगा? क्योंकि इसका एनएवी जो था वो 500 रुपये का था, यानी कि 1 यूनिट हम निकालेंगे तो हमारा 500 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अब यहाँ से हमने मंथली कितना निकाला? 1 यूनिट निकाला। हमारे पास टोटल यूनिट्स की संख्या कितनी है? 200 यूनिट है। अगर हम 1 महीने में 1 यूनिट निकाल रहे हैं, तो 12 महीने में कितने यूनिट निकाल लेंगे? 12 यूनिट निकाल लेंगे। अब कितने साल ये पैसा चलेगा, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल नंबर ऑफ यूनिट डिवाइडेड बाय यूनिट विड्रॉल विद इन अ ईयर, यानी कि टोटल हमारे पास यूनिट्स 200 है, उसमें से 1 साल में हमने कितना यूनिट निकाल लिया? 12 यूनिट। तो इससे अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो हमें एग्जैक्टली पता चल पाएगा कि हमारा पैसा कितने साल तक चलने वाला है। और ये मैं तब मान करके चल रहा हूँ कि जब मेरा पैसा ग्रो नहीं हो रहा है, मतलब कि XYZ जो म्यूचुअल फंड था वो बिल्कुल रिटर्न नहीं दे रहा है, बिल्कुल फ्लैट बना हुआ है। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। ये जो वैल्यू आएगी वो 16.67 आएगा। एक बार मैं आपको कैलकुलेटर के माध्यम से वेरीफाई करके भी दिखा देता हूँ। देखिए, 200 यूनिट टोटल थे, 1 साल में हमने 12 यूनिट निकाला। अब हमारा जो ये नंबर ऑफ ईयर आ गया वो 16.67 आ गया। मतलब कि अगर हमारा पैसा ग्रो नहीं किया, बावजूद इसके जो हमने पैसा निवेश किया था, अगर उसमें से 0.5% महीने का निकालें, तो भी हमारा पैसा लगभग 16.67 साल तक चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा। लेकिन क्या ये चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं कि म्यूचुअल फंड में आपने निवेश किया और वो म्यूचुअल फंड रिटर्न ही नहीं दे रहा है? ये कब पॉसिबल है? जब हमारी इंडियन इकोनॉमी ही बिल्कुल ग्रो ना करे। क्या ये पॉसिबल है कि हमारा जीडीपी जो है वो साल दर साल ना बढ़े? भले 1%, 2%, 3%, 10%, 5%, 6% किसी भी रेट से बढ़े, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल फ्लैट बनी रहे। जब हमारी जीडीपी ग्रोथ करेगी तो उस हिसाब से हमारा जो म्यूचुअल फंड है वो भी ग्रोथ करेगा ही करेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि जो भी एक मुश्त निवेश किया गया वो हमें म्यूचुअल फंड 12% का रिटर्न दे रहा है। 12% रिटर्न कैसे होगा? अभी इसका एनएवी अगर 500 रुपये का है, तो 12% अगले साल रिटर्न लेने के साथ इसका जो टोटल एनएवी होगा 1 साल बाद वो कितना हो जाएगा? तो 100% तो इसका पहले से मूल आप समझ सकते हैं, और 12% रिटर्न मिल करके, यानी टोटल 112% हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। यानी अगले साल इस म्यूचुअल फंड का एनएवी का जो प्राइस होगा वो 560 रुपया हो जाएगा। कितना? 560 रुपया। जब हमने निवेश किया था तो इसका यूनिट का प्राइस कितना था? 500 रुपया था, जो कि 1 साल के रिटर्न के बाद से इसका यूनिट का प्राइस जो था, एनएवी जिसे हम बोलते हैं, वो 560 रुपया हो गया। अब चूंकि हम 0.5% निकाल रहे थे, यानी हमें कितना निकालना है? 500 रुपया निकालना है। हमें 500 रुपया निकालना है, और 1 यूनिट का प्राइस कितना है? 1 यूनिट का प्राइस जो है वो 560 रुपया है। तो हमें कितना यूनिट निकालना पड़ेगा, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें टोटल अमाउंट जो हमें विड्रॉ लेना है और डिवाइडेड बाय 1 यूनिट का प्राइस। 1 यूनिट का प्राइस कितना था? 560 रुपया। यानी कि आप देखिए, जैसे ही यूनिट का प्राइस, यानी कि एनएवी का प्राइस जैसे ही बढ़ा, यानी म्यूचुअल फंड ने जैसे ही रिटर्न दिया, जो हमें 1 यूनिट निकालना पड़ रहा था 1 मंथ में, वो यूनिट की संख्या घट करके अब हमें केवल 0.89 यूनिट ही हमें निकालना है। ठीक है, इसी के साथ साथ मान लीजिए कि आपका पैसा और ग्रो कर गया,
मान लेते हैं कि हमने 500 यूनिट पे चला था, अगले साल हमें 12% का रिटर्न मिला, उसके अगले साल मान लेते हैं कि हमें 11% का रिटर्न मिला, यानी कि जो हमारा यूनिट का प्राइस 560 हो गया था, अब वो अगले साल मतलब कि पहले साल हमें 12% का रिटर्न मिला, ठीक है। उसके अगले साल, ये पहले साल की बात कर रहा हूँ, ये उसके अगले साल मतलब दूसरे साल की बात कर रहा हूँ, हमें 11% का रिटर्न मिला, यानी हमारा जो NAV 560 हो गया था, अब उसका प्राइस कितना हो जाएगा, 560 गुणे 11%। 100% तो मूलधन हो गया और 11% जो रिटर्न मिला उसको जोड़ करके अगर परसेंटेज निकाल देते हैं तो अब हमारे एक यूनिट का जो प्राइस हो गया, जिसे हम NAV बोलते हैं, वो 621 रुपया 60 पैसा हो गया। अब अगर हमें टोटल हमारा जो कॉर्पस 1 लाख था उसका 0.5% निकालना है, यानी 500 रुपये निकालना है, तो टोटल कितने यूनिट बेचने पड़ेंगे, 500 डिवाइडेड बाई 621 रुपया 50 पैसा। यहाँ पर देख लीजिए टोटल नंबर ऑफ यूनिट जो हमें बेचने पड़ेंगे वो 0.80 बेचने पड़ेंगे। स्टार्टिंग में हमें कितना यूनिट बेचना पड़ रहा था, 1 यूनिट बेचना पड़ रहा था, उसके बाद से 0.89 यूनिट बेचना पड़ा, उसके बाद से हमें 0.8 यूनिट बेचना पड़ा। इसी प्रकार से यहाँ पर चीज़ें मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी रखने के लिए साल दर साल कैलकुलेट कर रहा हूँ। आप देखिएगा जब मार्केट बुल रन में होता है तो लगातार मार्केट हर महीने कुछ ना कुछ आपको रिटर्न दे रही होती है। जैसे हम जो देख रहे हैं कि हमें साल भर का 12% रिटर्न मिल रहा है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि साल भर में आपका रिटर्न कैलकुलेट होगा। हर एक दिन जब NAV का प्राइस बढ़ रहा है उसके हिसाब से ही आपका रिटर्न होता है, और एवरेज हम देखते हैं कि साल भर में हमें कितना रिटर्न मिला है, ठीक है। तो हर महीने जब आपका यूनिट का प्राइस बढ़ेगा, जब मार्केट बुल रन में होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आपको हर एक महीने में नंबर ऑफ यूनिट जो आप सेल कर रहे हैं वो कम होता चला जाएगा। हमने देखा था कि जो टोटल स्टार्टिंग में हमारा नंबर ऑफ यूनिट 200 यूनिट था, उसमें से 0.5% यानी 1 यूनिट जब हम रोज निकाल रहे थे, यानी साल का 12 यूनिट निकाल रहे थे, तो हमारा पैसा 16.66 साल चल रहा था। अब अगर वहीं 200 यूनिट मान लेते हैं कि चूंकि पहले 1 यूनिट निकल रहा था महीने का, अब मान लेते हैं महीने का हमारा 0.89 यूनिट निकलता है, 0.89। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 0.89 यूनिट अगर एक साल का एक मंथ का निकल रहा है, तो साल का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 12 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं। तो पहले जो हमारा 16.66 साल चल रहा था, अब साल बढ़ करके 18.7 हो गया। अब जब 2-3 साल तक ये प्रक्रिया करते रहेंगे तो आपका यूनिट का प्राइस और बढ़ जाएगा, और उस कंडीशन में हमें नंबर ऑफ यूनिट जो है वो और कम निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ यूनिट और कम निकालना पड़ेगा। मतलब कि जितना ही आपका मार्केट ग्रो करेगा उतना ही आपका यूनिट का जो वैल्यू है, जिसे आप NAV बोलते हैं, वो भी ग्रो करेगा, और जितना NAV का प्राइस बढ़ेगा उतना ही आपका नंबर ऑफ यूनिट कम बेचना पड़ेगा, और ये जो नंबर ऑफ ईयर जो आपका पैसा चल रहा था वो और बढ़ता चला जाएगा। इसी वजह से हमें बोला जाता है कि हम ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें जो कि स्टेबल हो, ठीक है, और बहुत ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्टेशन ना हो हमारे अंदर, बल्कि हमें ये देखना है कि डाउन साइड प्रोटेक्शन हमें ज़्यादा मिले, ठीक है। इसी वजह से SWP के लिए ऐसे प्रोडक्ट की तलाश होती है जो कि बहुत अच्छा रिटर्न भले ना दे, 20% 22% रिटर्न ना दे, लेकिन डाउन साइड प्रोटेक्शन हमें ज़्यादा दे ताकि कम वोलेटाइल हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ पाएंगे कि आपका जो यूनिट है 200 यूनिट, वो भविष्य में कभी ख़त्म ही नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है कि वो ख़त्म हो जाए। ख़त्म तभी हो पाएगा जब आपका बिल्कुल भी पैसा ग्रो नहीं कर रहा है, यानी कि इंडिया की इकोनॉमी ही बिल्कुल ग्रो ही ना करे, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, अभी हम विकासशील देश हैं, विकसित देश नहीं है, विकासशील देश हैं। तो हर साल हमारा GDP ग्रोथ करेगा ही करेगा, और जब GDP ग्रो करेगा तो म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न देगा ही देगा। तो अगर हमारा GDP ग्रो ना करे तो भी हमारा पैसा 16.67 साल चल रहा था, और अगर हमारा GDP ग्रो कर रहा है तो उसके हिसाब से हमारा ये पैसा कभी ख़त्म ही नहीं होगा, बल्कि और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि जितना भी आपका कॉर्पस हो उसका 0.5% ही आप मंथली निकालें, साल का 6%। अगर आपका म्यूचुअल फंड 12% रिटर्न दे रहा है, तो अगर कोई अन्य म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है और वो इससे इतर कोई रिटर्न दे रहा है, जैसे मान लीजिए कोई 10% दे रहा है, तो आप साल का केवल 5% निकालेंगे। अगर कोई आपको 15% दे रहा है तो साल का आप चाहें तो 7.5% तक निकाल सकते हैं। मतलब जितना भी हमें रिटर्न मिले उसका आधा ही हमें निकालना है, बाकी आधा जो रिटर्न है वो हमारे पैसे को ग्रो करने का काम करेगा। ये आप जो पैसा निकाल रहे हैं वो जितना कम निकालेंगे उतना ही आपका पैसा भविष्य में और ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। तो
SWP के माध्यम से लाइफ टाइम आप पैसा निकाल सकते हैं और उस आपके ना रहने के बाद से आपके जो भी आश्रित होंगे आपके ऊपर या फिर जो भी नॉमिनी जिसे आपने बना रखा होगा उनको वो पूरा म्यूचुअल फंड यूनिट ट्रांसफर किया जाएगा और वो चाहें तो वो भी लाइफ टाइम SWP कर सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है? शर्त ये बस इतना है कि मंथली आप 0.5% ही केवल निकालिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।